अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स देखने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए कि क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक मेमोरी है। इसके अंदर जब भी आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएंगे तो ये क्या करेगा कि मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर लेगा। जो ये आपके पास छोटा बॉक्स है ये आपका वेरिएबल है, तो ये क्या कर रहा है कि मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर रहा है इस तरीके से। उसके बाद कह रहा है कि यूज फॉर स्टोर डेटा। ये हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बॉक्स है छोटा सा, इसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो क्या होगा कि इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि वर्क एज अ कंटेनर। ये जो आपके पास छोटा सा बॉक्स है ये कंटेनर की तरह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में इसके एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रीन बॉक्स है ये है हमारे पास मेमोरी, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है मार्क्स नाम का, जो कि आपके पास यहाँ पर है। उसके बाद हमने कहा था कि वेरिएबल मेमोरी के अंदर लोकेशन को रिजर्व करता है। तो जो आप ये छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं ये आपके पास मेमोरी के अंदर लोकेशन को रिजर्व कर रहा है। तो जो भी आप वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे वो इस बॉक्स के अंदर जाके सेव होगी। जो हमारे पास ये छोटा बॉक्स है ये है हमारे पास एक वेरिएबल, और जो इसके अंदर वैल्यू है वो है हमारे पास कंटेंट ऑफ वेरिएबल। जो आपके पास जो भी वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करेंगे मेमोरी के अंदर वो वैल्यू स्टोर नहीं होती, बल्कि मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है। वो किस तरीके से मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है? बाइनरी नंबर में, जैसे 1001 इस टाइप के नंबर्स के अंदर मेमोरी के अंदर इसका एड्रेस स्टोर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वेरिएबल। हम इसका सिंटैक्स देखेंगे अपनी डेव सी प्लस प्लस में, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका सिंटैक्स और किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डेटा टाइप्स। तो आइए डेटा टाइप्स देख लेते हैं। डेटा टाइप्स में सबसे पहली टाइप है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप में हमारे पास इंटीजर होता है। इंटीजर में हमारे पास नंबर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि रियल नंबर। इसी तरीके से न्यूमेरिक टाइप में जो सेकंड है वो है फ्लोट। फ्लोटिंग में हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4.5 या इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप्स में होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल 2x+4 इस टाइप के जो भी नंबर होंगे जिसके अंदर एक अल्फ़ाबेट यूज हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इसी के साथ साथ हमारे पास एक होती है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप्स में या तो हम ट्रू स्टोर कर सकते हैं या हम फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। तो लास्ट है वो है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में हम अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं B या C, इस टाइप के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो तमाम कैरेक्टर टाइप्स के अंदर स्टोर होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होती है, जिसे हम आगे इसी कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डेटा टाइप्स। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी डेव सी प्लस प्लस में, अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी डेव सी प्लस प्लस में। तो आइए सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हम टाइप करते हैं #include iostream। ये होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद हम टाइप करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम मेन टाइप करते हैं। ये है हमारी मेन की बॉडी। इसके अंदर हम वेरिएबल लेते हैं। एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने से पहले यहाँ पर इसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप, तो हमने सिंपली टाइप किया है इंट। उसके बाद हम वेरिएबल का नेम देते हैं, हम इसे देते हैं वेरिएबल का नेम a। इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं 10। तो आइए इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो हम प्रिंट करने के लिए सिंपल cout टाइप करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे a को। इसे कंपाइल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसे रन करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है 10। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स का सिंटैक्स। तो आइए वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमने इसका डेटा टाइप डिफाइन किया है, जो भी डेटा टाइप हम यहाँ पर लेना चाहते हैं। हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है तो हमने सिंपली इंट टाइप किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिया है a। उसके बाद हमने यहाँ पर a के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है 10। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पर 10 को प्रिंट करवाया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंटीजर डेटा टाइप। अब हम लेते हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो हम सिंपली टाइप करते हैं फ्लोट टाइप करने के बाद हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं 10.7। इसे कंपाइल करते हैं F9 प्रेस करके। उसके बाद इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्लोट डेटा टाइप। अब हम इसी तरीके से कैरेक्टर डेटा टाइप्स ले सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली टाइप करेंगे CHAR। उसके बाद हम कोट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर स्टोर करवाना हो हम वो टाइप करेंगे। हमें यहाँ पर स्टोर करवाना है G। तो इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर G प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप्स। अब हम लेते हैं बूलियन डेटा टाइप्स। बूलियन डेटा टाइप्स के लिए हम सबसे पहले तो टाइप करेंगे BOOL। ये होता है हमारा बूलियन डेटा टाइप। ये यहाँ पर हमने बूलियन डेटा टाइप्स को इनिशियलाइज करवाया है। उसके बाद हमने वेरिएबल लिया है a। उसके बाद हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं ट्रू। उसके बाद कंपाइल करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 1 शो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ट्रू होता है वो होता है 1। अब यहाँ पर हम फॉल्स स्टोर करवाते हैं तो इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 0 शो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फॉल्स होता है वो हमेशा 0 होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।